फिलहाल इस वक्त बड़ी खबर हम आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर रायपुर में कोरोना का विस्फोट देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में 10,310 नए मामलों की पहचान हुई है। 53 लोगों की कोरोना से जान भी गई है। हर घंटे छत्तीसगढ़ में मौतें हो रही हैं। 2,609 मरीजों ने जीती कोरोना से जंग। रायपुर में मिले 3,302 कोरोना मरीज। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस बेलगाम साबित हुआ है। हर घंटे कोरोना से मौत हो रही है। रायपुर में 27 मरीजों की मौत हो गई है। रायपुर में कोरोना का विस्फोट देखने को मिल रहा है। 2,609 मरीजों ने कोरोना से लड़ के जंग भी जीती है, लेकिन हर घंटे एक मौत ने छत्तीसगढ़ को हिला के रख दिया। रायपुर में कोरोना का विस्फोट देखने को मिल रहा है। पंद्रह लोगों की कोरोना से जान गई है। रायपुर में मिले 3,302 कोरोना मरीज। रायपुर में कोरोना विस्फोट देखने को मिल रहा है। हर घंटे छत्तीसगढ़ में एक की मौत हो रही है। 10,310 नए मामले सामने आए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मिंटू इस वक्त अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। मिंटू, कांकेर में इस वक्त मिंटू है, हम आपको बता दें। मिंटू, कांकेर की क्या स्थिति है? छत्तीसगढ़ में हर घंटे में एक की मौत हो रही है, कोरोना विस्फोट देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम कांकेर की बात करें, वहां पे किस तरह से संक्रमण के मामले निकल के सामने आ रहे हैं? सबसे पहले ताजा अपडेट मिंटू क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कांकेर क्षेत्र जो है अभी लॉकडाउन के लिए कोई परिस्थिति नहीं है। कांकेर में लगातार कोरोना के मरीज, पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। दिन ब दिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ कुछ भयभीत स्थिति जैसी बनी हुई है। हम कांकेर जिले के कुछ अंदरूनी क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो हमारे जिले में जैसे कुछ क्षेत्र है, पखांजूर क्षेत्र हो गया जो कि बॉर्डर से सटा हुआ है और वहां से महाराष्ट्र जाने का बॉर्डर भी आता है। उस क्षेत्र में ना ही अभी तक के आवाजाही में जो आवाजाही होता है उसमें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। बिना जांच, बिना कोई रोक टोक के लोग आना जाना कर रहे हैं। यहीं पास में कुछ साप्ताहिक बाजार भी होता था जिसमें बहुत काफी मात्रा में भीड़ भी होती थी, जिसके कंट्रोल के लिए कलेक्टर द्वारा आदेश दिया गया कि साप्ताहिक बाजार को बंद किया जाए। और कुछ अंदरूनी क्षेत्र है, कुछ नक्सली क्षेत्र भी है,
इसके बारे में बताना चाहूंगा। नक्सली क्षेत्र में अगर ये जो कोरोना है पैर पसर ले, जहाँ पे जागरूकता की बहुत कमी है। कुछ अंदरूनी क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ नेटवर्क भी नहीं है। इसको लेके प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए और इस विषय को और भी सही तरह से करना चाहिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। जी। मिंटू, पिछले 24 घंटे में कांकेर की बात की जाए, वहां पर किस तरह के संक्रमण के मामले निकल कर सामने आए हैं? अभी कुछ कल परसों के आंकड़े की बात करें तो कल परसों तक के आंकड़े एक ही दिन में 250 करीब 250 पॉजिटिव मरीज सामने आए थे। इसमें जिले का सबसे पहला रिकॉर्ड तो ये आंकड़ा था। और आपको बता दूं, जिले का पहला जो कोरोना से मौत हुई है वो परसों ही हुई है। जी। मिंटू, जैसा आपने बताया पिछले कुछ दिनों के आंकड़े, लेकिन इस बीच स्वास्थ्य सेवाओं के वहाँ पे क्या हाल है? जो लोग संक्रमित हो रहे हैं, क्या उन्हें आईसीयू के बेड मिल पा रहे हैं? क्योंकि कई जगहों पर ऐसा देखने को मिल रहा है आईसीयू बेड नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह की कांकेर में हैं? जो संक्रमित लोग हो रहे हैं, क्या उन्हें सही तरह से इलाज मिल पा रहा है? इसके बारे में क्या जानकारी है मिंटू? और इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस देव सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। टीएस देव सिंह जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है सर? तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ में सर जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ये कहें कि हर घंटे एक शख्स की मौत हो रही है, सरकार ने क्या प्लान बना रखा है? क्योंकि संक्रमण का विस्फोट छत्तीसगढ़ में ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। ऑडियो टीएस देव जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो शायद मुझे लग रहा है कि टीएस देव जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। मुझसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मिंटू हमारे साथ है। मिंटू, मेरा सवाल अगर आप तक पहुंचा हो तो जवाब दें। हेलो टीएस सिंह देव जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी, मेरी आपको जी, आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है टीएस सिंह देव जी की, लेकिन मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? टीएस सिंह देव जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो शायद मुझे लग रहा है कि टीएस सिंह देव जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। मैं चाहूंगा कि आवाज़ को दुरुस्त किया जाए, ताकि के स्वास्थ्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, मैं चाहूँगा कि उनसे भी सवाल लिए जाएं कि आगे जो भयावह स्थिति बन रही है इसको लेकर सरकार क्या सोच रही है, खुद बतौर स्वास्थ्य मंत्री वो क्या सोच रहे हैं। मिंटू भी हमारे साथ है। मिंटू, कांकेर, तो शायद मिंटू से भी हमारा संपर्क टूट गया। फिलहाल खबर इस वक्त आपको बता रहे, रायपुर में 27 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। रायपुर में कोरोना विस्फोट देखने को मिल रहा है। सरकार इस स्थिति से कैसे निपटेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या लॉकडाउन एक सही उपाय है? जिस तरह से तमाम राज्यों में लॉकडाउन लग रहा है, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि कई जगहों पर वैक्सीन की भी कमी देखने को मिल रही है। कई जगहों पर ये भी देखने को मिल रहा है कि लोग भी बड़े पैमाने पर लापरवाह हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कई जगहों पर यह भी है कि सही तरह का इलाज लोगों को नहीं मिल पा रहा है। वैक्सीन की लोग कतारों में लगे हुए हैं। तो तमाम तरह की तस्वीरें इस वक्त देश के तमाम राज्यों से निकल कर आ रही हैं उससे, और उन तमाम चीज़ों में छत्तीसगढ़ की स्थिति अगर हम बात करें तो बड़ी भयावह है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हर घंटे में एक शख्स की मौत हो रही है और 3 हफ्तों में लगातार मौतों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस स्थिति से सरकार कैसे निपटेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कितने हॉस्पिटल को अधिग्रहण किया सरकार ने, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो लोग संक्रमित हो रहे हैं उनका इलाज आखिर कहाँ पे होगा। हॉस्पिटल फुल हैं, कोरोना मरीजों के लिए जगह नहीं है, ये भी समस्या छत्तीसगढ़ में हमें देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ की मौजूदा स्थिति की बात करें तो 10,310 नए मामले सामने आ गए हैं। केंद्र सरकार से आर्थिक मदद की क्या ज़रूरत महसूस की जा रही है, ये भी एक अहम सवाल है। तो कोरोना संक्रमण की जो भयावह स्थिति बनी हुई है, इससे कैसे निपटेंगे,
कि निपटेगी सरकार, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, रायपुर में कोरोना का विस्फोट हुआ है। छत्तीसगढ़ में 10,310 नए मामलों की पहचान की गई है। 53 लोगों की कोरोना से जान भी गई है। रायपुर से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रायपुर जिले में कोरोना विस्फोट। तिरपन लोगों की कोरोना से मौत हुई है। तीन 3,302 कोरोना मरीज मिले। हर घंटे कोरोना से मौत हो रही है। रायपुर में 27 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। टी.एस. सिंहदेव साहब, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आवाज आ रही है। जी, छत्तीसगढ़ में सर कोरोना ने भयावह रूप जिसे कह सकते हैं ले लिया। जबरदस्त तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। हर घंटे एक शख्स की मौत हो रही है। ये स्थिति कितनी गंभीर है और सरकार क्या सोच रही है? स्थिति काफी चिंताजनक है, बहुत चिंताजनक है। और ये आंकड़े इतने हैं जो पहले कभी नहीं रहे। छत्तीसगढ़ ने इतना सर्ज पहले कभी नहीं देखा। इसमें हमारी सबसे बड़ी कमी आएगी आईसीयू के बिस्तरों की, एचडीयू के बिस्तरों की। ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की व्यवस्था हो रही है और उसमें कमी नहीं आएगी। ऑक्सीजन की व्यवस्था हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि ऑक्सीजन युक्त बिस्तर हो जाएं, लेकिन कमी अगर आ रही है तो आईसीयू के बिस्तरों में गंभीर मरीज अगर आएंगे जिनको आईसीयू की जरूरत पड़ेगी तो उसकी एक सीमा बन रही है। ऐसी स्थिति हो रही है। लेकिन टी.एस. सिंहदेव जी, मैं चाहूँगा बतौर स्वास्थ्य मंत्री, ताज़ा आंकड़े आपके पास क्या है जो मैं चाहूँगा कि तमाम दर्शक इस वक्त हमें सुन और देख रहे हैं, उनको आप क्या आंकड़े बता सकते हैं? कितने लोगों की अब तक मौत हो चुकी है? कितने लोग अभी संक्रमित हुए हैं? कितने एक्टिव केसेस सामने निकल कर आ रहे हैं? वो तमाम कितने लोग हैं जो रिकवर हुए हैं? इसके बारे में सर कोई जानकारी? इसमें रिकवरी रेट उतना मायने नहीं रखता, क्योंकि एक समय के बाद में जब पॉजिटिव ज्यादा आते हैं तो रिकवरी रेट गिर जाता है। इसी तरह से मृत्यु का जो प्रतिशत है ये भी मायने नहीं रखता, क्योंकि जब केस ज्यादा आते हैं तो मृत्यु दर गिर जाता है। जो देखने की बात है मृत्यु की संख्या, और वो हमारी बड़ी चिंता की बात बनी हुई है हमारे लिए कि पिछले 2 दिनों में 53 लोगों की मृत्यु हुई और बीते सप्ताह में 299 लोगों की मृत्यु रिकॉर्ड की गई है, जो बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा चिंता इस बात की हो रही है कि लोग देर से आ रहे हैं। उनको हर प्रकार की शायद जानकारी होगी, फिर भी वो अस्पताल देर से आते हैं। SpO2 लेवल जब 95 के नीचे आता है, 94 से लेके लोगों को बहुत सतर्क होकर और डॉक्टर से तत्काल संपर्क कर लेना चाहिए ताकि ऑक्सीजन सपोर्ट उनको मिल सके। और जब ये स्तर गिरता है 60, 80 पे, 70 पे, 60 पे, उस समय कुछ कर पाना डॉक्टर्स के लिए भी संभव नहीं हो पाता। तो मेरा यही निवेदन, मेरी अपील, मेरा हाथ जोड़ के सभी नागरिकों से यही कहना होगा कि ऑक्सीजन लेवल आप मॉनिटर करिए। ये जैसे ही 94 उसके नीचे आता है आप तुरंत तत्काल डॉक्टर से संपर्क करिए, रुकिए मत, ये ठीक हो जाएंगे, कल ठीक हो जाएंगे। इसमें परिणाम बहुत चिंताजनक सामने आ रहे हैं। और अब इस बीच टी.एस. सिंहदेव साहब, अब ये समझना चाहेंगे, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आईसीयू बेड्स की कमी हो गई है, ये बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या से कैसे जूझेंगे? क्या सरकार कुछ अस्पतालों को अधिग्रहण करेगी? कैसे लोगों को इलाज मुहैया हो पाएगा? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आईसीयू बेड्स कम पड़ रहे हैं और ये हम देख भी रहे हैं।
आखिर इस स्थिति से निपटने के लिए क्या रोड मैप है? जैसा मैंने बताया, बिस्तरों की बात जब आती है तो आईसीयू की बिस्तरों की एक सीमा है और उसके लिए हमको फिर प्रयास करना पड़ेगा कि आईसीयू के बिस्तर हम स्थापित करने की कोशिश करें। किया भी जा सकता है, लेकिन 15-20 दिन के पहले मुश्किल है, पर 15-20 दिन के अंदर आईसीयू के बिस्तरों को भी स्थापित किया जा सकता है। तो एक ये प्राथमिकता की बात है। और दूसरा एहतियात बरतने की बात है। इसमें कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वैक्सीनेशन है वो अपने क्रम से चल रहा है। वैक्सीन जैसे जैसे आती जाएंगी वो जिलों को उपलब्ध करा दी जा रही हैं और वो वैक्सीनेशन उसी हिसाब से चालू रहेगा। जितनी वैक्सीन आएंगी वो सब उपलब्ध करा दी जाएंगी ताकि लोग जल्दी से जल्दी लगा सकें। और जिन जिलों में संक्रमण ज्यादा है वहां वैक्सीनेशन ड्राइव को भी बढ़ाने की बात हो रही है। वहां तुलनात्मक कुछ ज्यादा वैक्सीन हम लोग उपलब्ध कराएंगे। लेकिन अब जिस तरह की टी एस सिंहदेव साहब, हम वैक्सीन की कमी देख रहे हैं, लोग कतारों में लगे हुए हैं, उनको वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, ना वो लगा पा रहे हैं। दूसरी तरफ संक्रमण बढ़ रहा है, हर घंटे लोगों की मौत हो रही है। आईसीयू बेड्स जो हैं वो आप जैसा कि बता रहे हैं वो फुल हो चुके हैं। इन मौजूदा स्थिति में जब वैक्सीन की कमी रहेगी तो सर संक्रमण को की चेन को हम ब्रेक कैसे करेंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। वैक्सीन जितनी निर्मित हो रही है, मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पे इन कंपनियों को कहा भी गया होगा कि आप अपने उत्पादन को बढ़ाइए और ये जितनी वैक्सीन उपलब्ध होंगी वो वैक्सीन नागरिकों तक आ जाएंगी, उसमें कमी नहीं आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और शेष जो व्यवस्थाएं हैं, वैक्सीन का प्रभाव भी देखिए। अब जो प्रोटोकॉल आया है वो 70 दिन बाद आपको लाभ उसका मिलना है। तो 70 दिन तक तो हमको वैक्सीन लगाने के बाद भी एहतियात बरत के रहना है। उसमें किसी तरह से हमको इस दरमियान संक्रमण ना हो जाए, इससे बहुत बच के रहना है, वरना वैक्सीन लगाने का लाभ भी उसी समय फिर खत्म हो जाता है। दूसरा, जो हमको शारीरिक दूरी बना के रखना, बाहर जाए तो मास्क पहनना, हाथ साबुन से धोना, यही क्रियाएं हैं जिनको हमको लगातार अपने जीवन का हिस्सा बना के करना होगा। ऑक्सीजन की व्यवस्था, ऑक्सीजन के बिस्तरों की व्यवस्था ये सरकार कर रही है और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। टी एस सिंहदेव साहब, महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि जो वैक्सीन है उनका स्टॉक खत्म हो रहा है, 2 दिन का स्टॉक सिर्फ बचा हुआ है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पे क्या स्थिति बनी है? आपके पास कितना स्टॉक बचा हुआ है? करीब 10 लाख वैक्सीन कल यहाँ पहुंची हैं। प्रश्न स्टॉक का नहीं है, प्रश्न एक कार्यक्रम को बनाने का है। तो जितनी वैक्सीन उपलब्ध होगी वो हमको अगर क्लियर डायरेक्शन आ जाएगा कि आपको 1 लाख प्रतिदिन करना है, 2 लाख प्रतिदिन करना है, 3 लाख प्रतिदिन करना है, तो कार्यक्रम सुचारू रूप से चलेगा। अगर ऐसा कह दिया जाएगा कि नहीं, कोई कमी नहीं है वैक्सीन की, तो आखिर हम कितने वैक्सीनेशन करें एक दिन में? फिर वो कभी कभी बात आती है कि वैक्सीन आ नहीं पा रही है। अब ये नया सिलसिला कल से चालू हुआ है। इसमें देखें कि वैक्सीन अगर 3 दिन बाद जैसा हमको कहा गया है कि वैक्सीन उपलब्ध करा दी जाएंगी, तो फिर सुचारू रूप से चलना चाहिए। लेकिन मौजूदा वक्त में आपको क्या लग रहा है, कितनी वैक्सीन की ज़रूरत आने वाले समय में पड़नी है और ये कितनी जल्दी जिसे कह सकते हैं अवेलेबल होनी चाहिए? किस बात की असली में आवाज़ गूंज रही है आपकी? नहीं, वैक्सीन की हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं टी एस सिंहदेव साहब के। आपको क्या लग रहा है मौजूदा वक्त में कितनी वैक्सीन की ज़रूरत छत्तीसगढ़ राज्य को है और वो कितनी जल्दी उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए? इसमें क्लियर है कि जितनी वैक्सीन देश में बन रही है वो पूरे देश को एक साथ वैक्सीन लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है। हम इस बात को छुपाएंगे या इस बात को नहीं मानेंगे तो ये सिलसिला कभी थमेगा नहीं। ये होता रहेगा कि वैक्सीन की कमी है। हमारी अगर क्षमता 3.5 लाख वैक्सीन लगाने की है तो उतना उत्पादन ही नहीं देश में हो रहा है। छत्तीसगढ़ को सारी वैक्सीन दे देंगे और दूसरे राज्यों को नहीं देंगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि आप सुनिश्चित कर दीजिए कि ये सब राज्यों का कोटा है कि हमारी वैक्सीन निर्मित कितनी हो रही है हमको मालूम है और राज्यों की आबादी और संक्रमण की स्थिति हमको मालूम है। तो हर राज्य को प्रतिदिन इतने वैक्सीन के लिए हम निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे, तो फिर उस हिसाब से कार्यक्रम चलता रहेगा। नहीं तो मतलब टी एस सिंहदेव साहब, आपने जैसा कि कहा कि दूसरे राज्यों में वैक्सीन जा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो है वैक्सीन उस तरह से नहीं दी जा रही। क्या आपको लगता है कि बतौर क्या भेदभाव किया जा रहा है किसी तरह का?
शायद मैं अपनी बात आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। मैं केवल छत्तीसगढ़ के लिए बात नहीं कर रहा, मैं पूरे देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ को कम, दूसरे को ज्यादा, ये तो बहुत छोटा विचार हो जाता है। इस विचार में कोरोना के संक्रमण के समय हमको बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए। मैं टारगेट की बात कह रहा हूँ, शायद मैं अपनी बात समझा नहीं पाया। अगर देश में 24 लाख वैक्सीन प्रतिदिन मिल रही हैं, तो हमारे 37 इकाइयां हैं जो राज्य की सरकारें हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं। किसको कितना मिलना चाहिए एक दिन में बनने वाली 24 लाख वैक्सीन का, ये तय कर देना चाहिए ताकि वो अपना प्रोग्राम उस हिसाब से चला सके। लेकिन अभी जो स्थिति हम टी.एस. सिंहदेव साहब देख रहे हैं कि तमाम हॉस्पिटल में लोगों की कतारें लगी हुई हैं, बड़े पैमाने पर मेडिकल स्टोर के बाहर की हम बात करें या फिर हम बात जैसा कि आपने खुद आईसीयू बेड, ये एक जो भयावह स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति से निपटने के लिए किस तरह के कदम जो है आने वाले दिनों में या उठाए जा सकते हैं, इसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप जानकारी दें, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर लोग जिसे कह सकते हो परेशान हैं। मैं समझ नहीं पाया, आपकी आवाज गूंज रही है तो क्लियर नहीं आती। मौजूदा स्थिति जो सर बनी हुई है, जिसके बारे में आपने कहा कि जैसे आईसीयू बेड्स जो है वो फुल हो चुके हैं, तो क्या कुछ प्राइवेट हॉस्पिटलों का अधिग्रहण भी किया जाएगा? वो तो क्रिया उनसे बात करके चली रहे हैं हम लोग। प्राइवेट अस्पताल भी अपने व्यवस्थाओं को उपलब्ध करा रहे हैं। आज ही एक प्रमुख अस्पताल के प्रमुख से मेरी बात हुई, मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया कि करीब 80% बिस्तर हमने कोविड के लिए उपलब्ध करा दिए हैं। तो इस प्रकार से निजी कुछ अस्पताल भी आगे आके ये व्यवस्थाएं उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही हमको ये भी ध्यान रखना है कि मृत्यु या परेशानी केवल कोरोना की नहीं है, और भी बीमारियां हैं, और भी ऐसी गंभीर बीमारियां होती हैं। किसी का रोड का एक्सीडेंट ही हो गया, तो उन परिस्थितियों में सारे अस्पताल को केवल कोरोना के लिए नहीं रखा जा सकता। नॉन कोविड उपचार को भी हमको चालू रखना अनिवार्य है, वो भी जरूरी है। तो इसके बीच में संतुलन बना के और नई व्यवस्थाओं को बनाना, कोरोना के दबाव के लिए नई व्यवस्थाओं को बनाना, ये जरूरी है। टी.एस. सिंहदेव साहब, मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, वहां पर रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की वहां पे बहुत ज्यादा कमी हो गई है। आपके राज्य का क्या हाल है सर? अब मध्य प्रदेश के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा, वो दूसरे राज्य हैं, वो अपने हिसाब से व्यवस्थाएं चला रहे हैं। तो आप आंकड़े अगर देखिएगा, देश में किस प्रकार का व्यवस्था बना हुआ है, कौन राज्य कितनी वैक्सीन कर रहा है, वैक्सीनेशन कर रहा है, किसने अपनी आबादी के कितने प्रतिशत को वैक्सीनेट करा दिया है, तो सारी स्थितियां सामने आ जाएंगी। आज जिसे कह सकते हैं टी.एस. सिंहदेव साहब, आपकी शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वो मिलेंगे भी। इसको लेकर आज क्या कुछ बात होने वाली है, इसके बारे में कोई जानकारी? बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे प्रधानमंत्री जी से, और जो भी जानकारी विभाग से मांगी गई है वो मुख्यमंत्री जी को हम लोग उपलब्ध करा दे रहे हैं। तो किस तरह की, जिसे कह सकते हैं कि डिमांड जो है खासकर छत्तीसगढ़ को इस वक्त जरूरत महसूस की जा रही है? जी, मैंने जिन बातों को अभी कहा, आईसीयू बिस्तरों के लिए वो क्या कर सकते हैं, टेस्टिंग लेबोरेटरी के लिए वो क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट के लिए वो क्या कर सकते हैं, रेमडेसिविर जैसी दवाइयों की, इंजेक्शन की उपलब्धता के लिए वो क्या कर सकते हैं, इस प्रकार की बातें जरूर सामने आएंगी। जैसे मध्य प्रदेश में हम गरीबों के लिए जैसा कि बात करें, सरकार ने मना कर दिया है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, जो आदिवासी बहुल इलाके हैं या जो गरीब लोग हैं, उनके लिए सरकार किस तरह से मदद मुहैया कराएगी? बतौर स्वास्थ्य मंत्री आप किस तरह से मदद मुहैया कराएंगे, इसके बारे में कोई जानकारी? इसमें गरीब और अमीर में कोई भेद नहीं कर रही है सरकार। उम्र का बंधन है, अभी 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। अभी भी इस एक सुखद संयोग बना हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण उतना नहीं फैला है जितना कि शहरी क्षेत्रों में बहुत गहनता से फैला हुआ है। तो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, गरीब हो या अमीर हो, वो एक नजर से सरकार देख के सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध करा रही है। जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, इतना जरूर है कि जहां संक्रमण बहुत ज्यादा दिख रहा है वहां वैक्सीनेशन कुछ ज्यादा दी जा रही है। जिन क्षेत्रों में संक्रमण कम दिख रहा है वहां पर तुलनात्मक आप देखेंगे आबादी के अनुपात में तो वैक्सीनेशन कुछ कम उपलब्ध हो सकती है।
थोड़ा बहुत थोड़ा अंतर, ताकि जहां ज्यादा संक्रमण है, दुर्ग में, राजनांदगांव में, बेमेतरा में, बालोद में, रायपुर में इत्यादि, वहां पर वैक्सीनेशन को थोड़ा बढ़ाया जा रहा है। इन वैक्सीनेशन को तो लगातार बढ़ाया जा रहा है, वैक्सीन की ज़रूरत भी महसूस की जा रही है, लेकिन इस बीच टी.एस. सिंहदेव साहब ये भी देख रहे हैं कोरोना का नया स्ट्रेन भी देखने को मिल रहा है जो स्वरूप लगातार बदल रहा है। मौजूदा वक्त में जब हर घंटे मौतें हो रही हैं तो संक्रमण की चेन तोड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन ये भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पर आईसीयू के बेड भी नहीं है। लेकिन ये जो स्ट्रेन बदल रहा है लगातार, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वायरस जिसे कह सकते हैं अपने आप को लगातार बदल रहा है। मुझे लग रहा है आवाज़ नहीं पहुंच पा रही उन तक। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया टी.एस. सिंहदेव साहब हमसे जुड़ने के लिए और तमाम सवालों की जानकारी देने के लिए, जवाब देने के लिए। तो हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री जुड़े हुए थे जो कई अहम सवालों के बारे में जवाब दे रहे थे। उनका कहना है कि भाई आईसीयू के बेड्स नहीं हैं जिसकी व्यवस्था हम वैकल्पिक तौर पे करेंगे। तो स्थिति बहुत गंभीर है। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री कैसे इन तमाम चीज़ों से निपटेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।